अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको एक ऐसे तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप अपने लैपटॉप या पीसी में लाइफ टाइम एमएस ऑफिस यूज़ कर सकते हो। अगर आप अपने लैपटॉप या पीसी में एमएस ऑफिस लाइफ टाइम यूज़ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा वरना ये ट्रिक वर्क नहीं करेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन करना है और सर्च करना है ऑफिस कस्टमाइजेशन टूल। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करना है और आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। आपने इसमें अपने लैपटॉप या पीसी के अकॉर्डिंग बिट को सिलेक्ट कर लेना है। 32 बिट है तो 32 बिट, 64 है तो 64 बिट। मेरे लैपटॉप की 64 बिट है तो इसलिए मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा। ये करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आना है। ऑफिस स्टूडियो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको मजीद और ऑप्शन शो होंगे। इसमें जो आपने सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो है ऑफिस LTS प्रोफेशनल प्लस 2021, जो कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपने भी सेम एज इट इज़ वही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आके आपने देखना है कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं उनको डिसेबल कर दूंगा, जिससे वो चीज़ें मेरे लैपटॉप में इंस्टॉल नहीं होंगी। आपको भी जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप उनको डिसेबल कर दीजिएगा ताकि वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके पास हों तो आप इनको इनेबल ही रहने दें, और अगर कोई डिसेबल है तो उसको भी इनेबल कर दो ताकि वो चीज़ें आपके लैपटॉप या पीसी में इंस्टॉल हो। इसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आपके पास नया इंटरफेस शो हो जाएगा। उसमें आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। लैंग्वेज है इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम, कोई भी आप कर सकते हो। इसके बाद हमने कोई भी सेटिंग्स को नहीं छेड़ना, हमने बस सीधा सीधा सिंपल सा नेक्स्ट और नेक्स्ट नेक्स्ट ही करते रहना है। लास्ट में हमने फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। आपने ऊपर राइट कॉर्नर पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इसमें जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है कीप करंट सेटिंग्स, उस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। जैसे ही आपके पास न्यू विंडो ओपन होगी आपने एग्री लाइसेंस वाले चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। इसके डाउनलोड होने के बाद अब हम एक और इम्पोर्टेंट टूल डाउनलोड करने वाले हैं। तो आपने फिर से क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और सर्च करना है ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल। जैसे ही आप सर्च करेंगे वैसे ही जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर आपने क्लिक करना है और डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका ये टूल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों टूल डाउनलोड हो जाएं आपने फाइल मैनेजर में आना है। फाइल मैनेजर में आने के बाद आपने इन दोनों टूल्स को सिलेक्ट करके कट कर लेना है। कट करने के बाद आपने दिस पीसी में जाना है। दिस पीसी में जाने के बाद आपने सी ड्राइव में जाके एक न्यू फोल्डर बनाना है जिसका नाम रखना है आपने ऑफिस 2026, 21 या 22, आप कोई भी रख सकते हैं, और उसमें आपने इन दोनों फाइल्स को पेस्ट कर देना है। ये स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसी की बेस पर ही एमएस ऑफिस लाइफ टाइम फ्री चलने वाला है आपके पास, तो इनको मिस मत करना। सबसे पहले आपने ऑफिस डिप्लॉयमेंट टूल को राइट क्लिक करके रन टू एडमिनिस्ट्रेटर करना है। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इस पे आपने एक्सेप्ट पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब आपके पास एक और न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपने दिस पीसी में जाना है। फिर सी ड्राइव में जाने के बाद हमने ऑफिस 2021 को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमने ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आपका ये काम पूरा हो जाएगा आपने CMD को ओपन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है रन टू एडमिनिस्ट्रेटर करके। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपने CD लिख के स्पेस देनी है। स्पेस देकर आपने उस फोल्डर का, उस फाइल की लोकेशन को इधर पेस्ट कर देना है। तो ये मैंने कर दिया। इसके बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद अब हम एक और कोड को लिखने वाले हैं। वो कोड मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो ये मैंने कोड लिख लिया। लिखने के बाद अब मैंने एंटर कर दिया और ये मेरा डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो गया है। इसके डाउनलोड होने में टाइम भी लग सकता है। ये पूरा का पूरा आपके पीसी या लैपटॉप पे डिपेंड होता है कि आपका पीसी या लैपटॉप और इंटरनेट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
आपने किसी भी विंडो को क्लोज़ नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि ये बीच में अटक गया है, मगर ये अटका नहीं होता, ये कुछ टाइम लेता है। तो कुछ टाइम वेट करना आप, ये दोबारा से डाउनलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा खुद ब खुद ही, और आपके पास विंडो भी शो हो जाएगी। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमने इसको क्लोज़ कर देना है विंडो को, और हमारा MS ऑफिस जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा लैपटॉप या PC में लाइफ टाइम के लिए। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको यूज़ भी करके दिखा देता हूँ वर्ड को।